नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बोलेगांव के मनरेगा द्वारा बनाए गए ओपन केप में। इसी केप में रखी हुई है 11,000 क्विंटल धान, जो कि बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। इसी धान के उठाव को लेकर डीएमओ ऑफिस बालाघाट से 18 अप्रैल 2022 के दिन एक डिलीवरी ऑर्डर माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम जारी होता है। लेकिन इसके ठीक 8 दिन बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लांजी के द्वारा एक पत्र व्यवहार किया जाता है डीएमओ बालाघाट से, जिसमें कहा जाता है कि यह संपूर्ण धान का उठाव श्री राम राइस मिल बोलेगांव के द्वारा किया जाना है, अतः किसी अन्य मिलर को इस धान का उठाव न करने दिया जाए, जिसे लेकर राजनीतिक आरोप डीएमओ पर लग रहे हैं। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए समझते हैं आज की इस कवर स्टोरी में। दरअसल बात यह है कि लांजी क्षेत्र के बोलेगांव स्थित ओपन केप में रखी 11,000 से अधिक क्विंटल धान का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यह देखने मिला था कि निश्चित समयावधि के भीतर धान का उठाव नहीं होने से ओपन केप की धान में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने 17 अगस्त और फिर 25 अगस्त को बोलेगांव के ओपन केप का दौरा किया। यहाँ पर हमें यह देखने मिला कि केप में रखी धान का निचला हिस्सा बाढ़ से प्रभावित जरूर हुआ है। हालांकि इससे कितना प्रतिशत धान को नुकसान हुआ है, इसका पता बगैर तिरपाल हटाए लगाना संभव नहीं था। इसके चलते हम नुकसान का फिलहाल कोई आकलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी केप तक पहुंच जाने से नुकसान जरूर हुआ है। यह ज़मीनी हकीकत है, जिसे हम जल्द ही सामने लाने का प्रयास करेंगे। विपणन संघ पर धान के उठाव में लगातार हुई देरी के लिए राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। इसी को लेकर हमने श्री राम राइस मिल के संचालक राकेश भटेरे से इस संबंध में चर्चा की, जिन्होंने नुकसान की बहुत कम ही संभावना जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि जिस मिलर्स को डिलीवरी ऑर्डर जारी हुआ था, वह लांजी की इस धान को छिंदवाड़ा भेजने के प्रयास में लगे हुए थे। इस कारण उनके द्वारा इस धान के ट्रांसपोर्टिंग को रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने अब तक धान का उठाव नहीं होने के पीछे तर्क दिया है कि उनकी मिल में शॉर्टेज का अपग्रेडेशन कार्य चल रहा था, जिससे वे बारिश के पहले मिलिंग नहीं करा पाए, लेकिन जल्द ही मिलिंग का कार्य शुरू करने का दावा किया। आरओ जारी हो चुका था माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन बाद में श्री राम राइस मिल बोलेगांव को, जो कि आपकी है, उसको इसका स्थानांतरित किया गया है। तो इसमें राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर और आपके भाई पर। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन आरोपों से? देखिए क्या है, जब ये धान उपार्जन, जब गवर्नमेंट की उपार्जन प्रक्रिया चलती है, बोलेगांव ग्राम सोसाइटी में करीब 3-4 पंचायतों का धान जो है बोलेगांव की समिति द्वारा खरीदी जाती है, और यहाँ के धानों को जो नियर, जो करीबी जितने केप या गोडाउन है, प्राथमिकता के तौर पे शासन को उनको भरा जाता है। चूँकि बोलेगांव में शासन द्वारा एक मनरेगा केप का भी निर्माण पिछले वर्ष किया गया है, पर उस केप में कुछ कमी होने के, उसमें आने जाने के मार्ग की कमी होने की वजह से शासन द्वारा वहाँ पे खरीदी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, और इस पूरे धान को मतलब शासन के जरा जो इनका जो एक मैपिंग की गई, उसके तहत इस धान को बालाघाट शिफ्ट करने और बालाघाट में भर जाने के बाद में इसको छिंदवाड़ा ले जाने की तैयारी की गई थी परिवहनकर्ता द्वारा और विभाग द्वारा। तो हम लोगों के मिलर्स द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, मेरे स्वयं द्वारा भी ये आपत्ति ली गई थी कि चूँकि लांजी क्षेत्र में लगभग 9 से 10 मिलर्स जो हैं मिलिंग का कार्य करते हैं, और चूँकि धान की कमी जब आखिर अंतिम दौर रहता है, धान की कमी होती है, तो इन्हीं मिलर्सों को खापा जाना पड़ता है, डोंगरिया जाना पड़ता है, या अन्य जिलों से अपने लिए धान लाके भविष्य में मिलिंग करना पड़ता है। तो इसी संबंध में जब हमने कलेक्टर साहब से चर्चा किया, शासन स्तर पर चर्चा किया, तो उस मनरेगा के में आने जाने का मार्ग को दुरुस्त करके पंचायत के सहयोग से और कुछ हमारा स्वयं का सहयोग लेकर उस मार्ग को दुरुस्त करते हुए वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था करते हुए धान को रखाया गया था। श्री राम राइस मिल के संचालक राकेश भटेरे का यह बयान भले ही बाकी मिलर्स के गले न उतरे, लेकिन उनके इस बयान से यह स्पष्ट पता चलता है कि विपणन अधिकारी के कारण ही बारिश से धान को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा 4 माह पहले 18 अप्रैल और 22 अप्रैल को धान के उठाव संबंधी डिलीवरी ऑर्डर माँ एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम जारी किया गया था। ऐसे में 4 माह पहले जारी डिलीवरी ऑर्डर के तहत धान का उठाव नहीं होना विपणन अधिकारी की
की जवाबदेही पर सवालिया निशान है। यहां पर एक और लापरवाही तब सामने आती है जब डीएमओ ऑफिस से जारी डिलीवरी ऑर्डर के ठीक 8 दिन बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन लांजी की ओर से विपणन अधिकारी के नाम एक पत्र व्यवहार होता है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि मनरेगा ओपन कैप में भंडारित 11,000 क्विंटल धान का संपूर्ण उठाव श्री राम राइस मिलर्स द्वारा करने कहा गया है। ऐसे में अन्य मिलर्स को धान का उठाव करने से मना किया जाए। इससे जाहिर होता है कि दूसरे मिलर्स को जारी डिलीवरी ऑर्डर को या तो कैंसिल किया गया है या फिर उन्हें धान का उठाव नहीं करने दिया गया। नतीजतन ओपन कैप में रखी धान बाढ़ के पानी से भीग गई, जबकि नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी एक मिलर्स के लिए धान का उठाव 4 महीने तक बाधित कर रखा जाए। ये बात सही है कि अभी चूँकि विगत 2-3 दिन पहले बहुत अत्यधिक वर्षा होने की वजह से नाला चूँकि वो कैप के बगल से एक नाला गुजरता है, गांव से 2-3 गांव का नाला आता है, उससे गुजरता है। उसमें जल का स्तर बढ़ने से वो कैप के करीब पहुंच चुका था, पर किसी तरह का उसमें कैप में पानी का जो बहाव वो पहुंच नहीं पाया और किसी तरह का कोई नुकसान ऐसा धान को हुआ नहीं है। क्योंकि स्वयं डीएमओ ने आके या जो वेयर हाउस जिनने रखवाया है उन्होंने आके स्वयं भी उस धान का आकर निरीक्षण किया है, वास्तविकता को जाना है। जो खबरें चल रही हैं ठीक है, चूँकि वीडियो में वायरल हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि शासन अनुसार, पर ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है। रही बात कि मिलिंग नहीं किया, ये भी बात सामने आई। मिलिंग का ऐसा है, चूँकि शासन की अभी जो नई मिलिंग नीति आई जो पिछले वर्ष से आई है कि सॉर्टेक्स जो है सारे मिलर मतलब मध्य प्रदेश के जितने मिलर जो कस्टम मिलिंग का कार्य करते हैं उनको सॉर्टेक्स मिलिंग अनिवार्य रूप से लगाने के लिए मिलिंग के अनुबंध में ही इस बार प्रावधान लाया गया है। चूँकि इसी तारतम्य में हमारा भी जो मिल है, मेरा भी है, मेरे से जो संबंधित अन्य मिलर्स भी है, तो उनके यहाँ भी अपग्रेड का काम चल रहा था। उस वजह से हम 2-3 महीने मिलिंग में मतलब इस दृष्टिकोण से हम थोड़े पीछे हुए हैं। इसी वजह से वो धान को हम मिलिंग समय पे नहीं कर पाए। इधर इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी हिरेंद्र रघुवंशी से हमने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि धान को फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने दावा किया है कि धान को फिलहाल बारिश से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही उनके द्वारा कोई डिलीवरी ऑर्डर निरस्त किया गया। बारिश के चलते धान का उठाव प्रभावित हुआ है, लेकिन बीते कुछ दिनों से यहां पर रास्ता बनाकर मिलर्स के माध्यम से धान उठाई जा रही है। ये अभी वर्तमान में वहाँ से उठाव चालू हो गया है। 9 स्टैकों में लगभग 1100 कुंटल वहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है। 1100 या 11,000 कुंटल रखा हुआ है। वहाँ 2-3 मिलरों के डीओ काटे गए हुए हैं और वहाँ से उठाव चालू हो गया। वर्षा होने के कारण अप्रोच रूट ख़राब होने से बड़ी गाड़ियाँ नहीं लग पा रही थी, अभी लगने लगी है। उठाव हो रहा है, 8 से 10 दिन में पूर्ण उठाव हो जाएगा। आपको लगता नहीं सर काफ़ी विलम्ब हुआ है? 4 महीने पहले का डीओ है, बारिश में आप मतलब मिलर से उठा रहे हैं, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इनके खिलाफ में जब इतना विलम्ब हो रहा है? नहीं, ज़िले में और भी कैपों में स्टॉक रखा हुआ है। सभी कैपों में जो है वर्षा आदि के कारण भी ऐसी स्थितियाँ बन रही थी। अभी वर्तमान में सभी कैपों से उठाव चल रहा है। अच्छा, इस आरोप से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर कि कोई भाजपा के कोई नेता है, उनकी एक मिलर्स को इस धान का उठाव के लिए एक आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स आपके नाम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी वहाँ संबंधित क्षेत्र के मिलर्स हैं सभी को डीओ जारी करके उठाना है। हम उठवा रहे हैं, वहाँ उस कैप से भी उठ रहा है और वहाँ पर उस क्षेत्र में 3 कैप हैं, तीनों कैप में 8-8, 9-9 स्टैक अभी शेष रह गए हैं जो उठाव के लिए बचे हुए हैं। वो भी उठाव वहाँ से चल रहा है। आगामी 8 से 10 दिन में संपूर्ण कैप का उठाव हो जाएगा।